सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। इसको हम SJF भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग होती है, एल्गोरिदम है जो दैट चूजेज अ प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। ये एल्गोरिदम है जो वो वाला प्रोसेस चूज़ करता है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब कि मान लो अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो ये उस नंबर को एग्जीक्यूट, मान लो एक चीज़ दे रखी है जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ही सीक्वेंस दे रखा है, इसमें से ये पहले फर्स्ट नंबर को उठाएगा, ना कि नहीं 1 2 3 4 5 रहने दो। जैसे कि हमारे को दिया हुआ है 4 9 2 7, तो सबसे पहले ये 2 नंबर को उठाएगा क्योंकि 2 नंबर है जो वो सबसे छोटा है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे छोटा है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए उसको उठाएगा, ठीक है। अब दिस एल्गोरिदम एसोसिएट्स विद ईच प्रोसेस। जो ये एल्गोरिदम है CPU जो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है, ये एसोसिएट करता है हर एक प्रोसेस के साथ, इसको लेना देना है। associates with each process the length of the process's next CPU burst when a CPU is available। जब CPU उसके पास होता है, जब CPU उसके पास अवेलेबल होता है तब क्या होता है, इट इज़ असाइन टू द प्रोसेस। ये प्रोसेस असाइन कर देता है किसको, इट इज़ असाइन टू द प्रोसेस दैट हैज़ स्मॉलेस्ट नेक्स्ट CPU burst। मैंने बताया ना अभी, जिसका CPU burst सबसे छोटा है, ठीक है, उसको ये सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाता है अपने प्रोसेसर पे, ठीक है। इफ़ द नेक्स्ट CPU burst ऑफ टू प्रोसेसेस आर द सेम। अगर मान लो दो प्रोसेसर्स के सेम आ गए, मतलब कि अगर 7 अगर इकट्ठे आ गए, ठीक है, अगर दो CPU burst हैं, ये अगर इनके दो प्रोसेसेस के सेम आ गए, ठीक है, CPU burst सेम आ गया, तो जो FCFS है, मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है, वो उसको यूज़ करके हम इस टाई को ब्रेक कर सकते हैं कि ठीक है। कैसे हम इस चीज़ को ब्रेक कर, अगर दो प्रोसेसेस एक तरह के सेम आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग को यूज़ करके इस टाई को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। फॉर दिस शेड्यूलिंग मेथड वुड बी द शॉर्टेस्ट नेक्स्ट CPU burst एल्गोरिदम। अब इस CPU एल्गोरिदम के, अब इस चीज़ के लिए हम इस शेड्यूलिंग मेथड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्टेस्ट नेक्स्ट CPU burst एल्गोरिदम rather than its total length, ठीक है। बिकॉज शेड्यूलिंग डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट CPU burst। बिकॉज जो शेड्यूलिंग है वो डिपेंड करती है नेक्स्ट CPU burst की लेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है, नेक्स्ट CPU burst की लेंथ पे। वी यूज़ द टर्म shortest job first because most people in textbooks use this learn to prefer to this type of scheduling, ठीक है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग इज ऑनलाइन डिलीवरी ऐप। ऑनलाइन डिलीवरी ऐप में क्या होता है कि जो डिलीवरी वाला बंदा होता है वो सबसे पहले जो नज़दीक घर होता है वहाँ डिलीवरी देता है, ना कि जो सबसे दूर, ना कि जो सबसे पहले ऑर्डर आया हुआ होता है उसको देता है। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ shortest job first scheduling is online delivery apps which always choose to deliver the nearest order first, क्योंकि सबसे पहले नियरेस्ट ऑर्डर होता है जो उसको देता है, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, किस चीज़ की, शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग की। अब हमें क्या करना है, एग्जांपल में क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम इन मिली सेकेंड्स। एवरेज वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है मिली सेकेंड्स में, नहीं है मिली सेकेंड्स में, जो हमें गिवन है। जैसे कि प्रोसेस हमें गिवन है और एक बर्स्ट टाइम गिवन है हमारे पास, मतलब कि प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन टाइम। बर्स्ट टाइम मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, ये टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है कि कितना टाइम लगा प्रोसेस को चलने में। अब हमें सारे प्रोसेसेस को
अज्यूम ऑल प्रोसेसेस अराइव एट 0 मिली सेकेंड। अज्यूम कर लेना कि जो सारे प्रोसेसेस हैं वो 0 मिली सेकेंड्स पे अराइव हुए हैं, ठीक है ना। अब इसको पहले फर्स्ट हमें बनाना है एक गैंट चार्ट, ठीक है। क्या बनाना है अब हमें फर्स्ट गैंट चार्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, यूजिंग शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग वी वुड शेड्यूल दिस प्रोसेसेस। हम इन प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग गैंट चार्ट। अब बनाते हैं हम अपना एक गैंट चार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें सबसे हमारी पहले तो सारे प्रोसेसेस अराइव कर रहे हैं 0 मिली सेकेंड्स पे, ठीक है। अब सबसे छोटा हमारा बर्स्ट टाइम किस प्रोसेस का, हमारा सबसे छोटा बर्स्ट टाइम है P4। 6 बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 7 बड़ा है, 3 सबसे छोटा है, इसलिए अब हमारा सब प्रोसेस सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज़ P4 किस पे, ठीक है 0 पे, क्योंकि वो प्रोसेस सबसे छोटा है इसलिए वो 0 मिली सेकेंड्स पे सबसे पहला अराइव हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, दैट इज़ P1 इज़ 6, दैट इज़ P1 6, ठीक है। 6 कैसे आ गया, 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9, नॉट 6, 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब 6 से बड़ा कौन सा है, दैट इज़ P3, दैट इज़ 7, सो 9 + 7 इज़ 16, ठीक है। एंड द नेक्स्ट लास्ट वाली इज़ 8, दैट इज़ P2। अब यहाँ क्या क्या है हमारे पास, टोटल इज़ 24। अब द वेटिंग टाइम इज़ 3 मिली सेकेंड्स फॉर, अब जो वेटिंग टाइम है P1 का, ठीक है, वो क्या है, दैट इज़ 3 एंड द वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज़ 16, ठीक है। एंड द वेटिंग टाइम ऑफ P3 इज इक्वल्स टू 9, P3 का है 9 एंड द वेटिंग टाइम ऑफ P4 इज इक्वल्स टू 0। सो अब हम एवरेज वेट कैसे निकालेंगे इसका, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे हम इसका, मैंने फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था। एवरेज वेट किसी भी प्रोसेस का एवरेज वेट निकालने के लिए, अगर हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, वेटिंग टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसेस दैट इज़ P1 + P2 + P3 + P4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने हमारे पास, दैट इज़ वेटिंग टाइम P1 कितना है 0, 3, P2 इज़ 16 एंड P3 इज़ 9 एंड P4 इज़ 0। अब ये टोटल कितने हैं 4, अब इनका टोटल क्या आ गया, दैट इज़ 24/4, ठीक है। अब पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें, 16 + 3 इज़ 19 नॉट 24, कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 16 + 3 इज़ 19 + 9, 19 + 9/4। अब 19 + 9 कितना हो गया, 28/4, ठीक है। सो 4 1 = 4, 4 7 = 28। सो इसका आंसर क्या आ गया, 7 मिली सेकेंड्स या 7 टाइम यूनिट्स, दैट इज़ आंसर। ये था हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट रिमेनिंग। अब क्या होता है कि इसमें एक और चीज़ भी कंक्लूड होती है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूल एल्गोरिदम है ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है। क्या दिस मेथड कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। क्या हो सकती है, प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है, ठीक है। द चॉइस अराइजेज व्हेन अ न्यू प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू, ठीक है। ये चॉइस तब अराइव होती है जब एक नया प्रोसेस अराइव हो जाए रेडी क्यू में। ये चॉइस कब पैदा होती है, जब एक नया प्रोसेस अराइव कर जाए रेडी क्यू में, किस में, रेडी क्यू में,
और जो पुराना प्रोसेस है, प्रीवियस प्रोसेस, पहले का प्रोसेस है, वो स्टिल एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी भी एग्जीक्यूट कर रहा है। इस मेथड को हम प्रेम्प्टिव भी बोल सकते हैं, नॉन प्रेम्प्टिव भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? ये चॉइस पैदा क्यों होती है? क्योंकि जब एक नया प्रोसेस अराइव कर जाए एक रेडी क्यू में, और एक जो पुराना प्रोसेस है, प्रीवियस प्रोसेस है, वो भी स्टिल एग्जीक्यूट कर रहा हो, ठीक है। द नेक्स्ट CPU बर्स्ट ऑफ द न्यूली अराइव्ड प्रोसेस बी शॉर्टर। जो नेक्स्ट CPU बर्स्ट है, जो नया प्रोसेस आया है उसका, वो शॉर्टर होता है। विल देन व्हाट इज लेफ्ट ऑन द करंटली, जो भी बचा हुआ है करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में, उससे छोटा होता है CPU बर्स्ट का। जो न्यूली अराइव्ड प्रोसेस का जो CPU बर्स्ट है छोटा होता है, जो मतलब कि अभी भी एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस उससे। अ प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम विल प्रीएम्प्ट द करंटली एग्जीक्यूटिंग। जो प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जो वो प्रीएम्प्ट करता है करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को। वेयर एज अ नॉन प्रीएम्प्टिव SJF algorithm will allow the currently running process to finish the CPU burst. Preemptive scheduling, job first scheduling is sometimes called, इसको हम कभी कभी shortest remaining time first scheduling भी बोलते हैं। जो shortest job first scheduling है, इसको हम क्या बोलते हैं कभी कभी? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। मतलब जो सबसे छोटा टाइम जो रह गया है उसको हम पहले शेड्यूल करेंगे। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, जो सबसे छोटा है टाइम, उसको हम पहले शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो आज के लिए थैंक यू।